बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोगों को पैदल चलने की आदत नहीं होती, ठीक है। तो पैदल चलना चाहिए, ये इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़रूरी है। जो लोग पैदल चलते हैं उन्हें बीमारियां भी बहुत कम लगती हैं। पहले आपने देखा जो पहले बुज़ुर्ग थे, जो पहले लोग थे, वो बड़ा पैदल चलते थे। अब लोग चलते ही नहीं हैं पैदल। जनाब कहते हैं जी हमें चलने की आदत नहीं है, ठीक है, कुछ भी काम करना है तो मोटरसाइकिल पे जाना है, पैदल नहीं चलते। अब भी जो लोग पैदल थोड़ा बहुत चलते हैं ना, सुबह सवेरे या दोपहर के वक्त या शाम के वक्त कुछ लोग वॉक करने के लिए निकलते हैं, उनसे पूछें कि पैदल चलने के साथ जनाब उनकी कितनी बीमारियाँ गई हैं, ठीक है। अगर आप पैदल चलते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर का मर्ज़ नहीं होगा, आपको शुगर का मर्ज़ नहीं होगा, ठीक है, आपको सर में दर्द नहीं होगा, ऐसी बेशुमार बीमारियों से आप बच जाएंगे इंशाल्लाह पैदल चलने से। तो आपको जो बंदा पैदल नहीं चलता, अब चलना शुरू हो गया है, तो वो कहता है यार मैं थक जाता हूँ, मुझे थकावट हो जाती है, मुझसे चला नहीं जाता, ठीक है, तो मैं नहीं चल सकता। आपको चलना चाहिए। अगर आप चलते हैं, आज मैं आपके साथ वजीफ़ा एक शेयर करता हूँ, अगर आप यहाँ से कहीं भी चलते हैं तो इंशाल्लाह जब आप वापसी आएंगे तो आपको थकन महसूस नहीं होगी, आपके बदन में जो ना थकावट नहीं होगी, ठीक है। वो आपने वजीफ़ा करना है, बड़ा नया बड़ा आला वजीफ़ा आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अल्लाह के फ़ज़ल, उसके करम और उसकी रहमत के साथ ठीक होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आइए एक मरतबा मैं और आप मिलकर अपने प्यारे आका आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक तैयब ताहिर बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं। सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। आज का जो रूहानी वजीफ़ा है मेरा, जो लोग पैदल चलते हैं और थक जाते हैं, थकावट महसूस होती है उन्हें, जी हमसे चला नहीं जाता, तो आपने इस वजीफ़े को करना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ आपको थकन महसूस नहीं होगी। आप जहाँ भी जाएं, वैसे आपको थोड़ी बहुत आदत बनानी चाहिए, जो ना शाम के वक्त या दिन के वक्त जैसे भी आपको वक्त मिल जाए, अपनी मसरूफियत में से वक्त निकालें, तो आप थोड़ा बहुत जो ना पैदल चला करें। पैदल चलने की आप रूटीन बनाएं। पैदल चलने से मैंने कहा ना बहुत सारी बीमारियां जो है ना दूर होती हैं। साइंस भी कहती है, ठीक है, डॉक्टर भी कहते हैं जनाब, वो कहते हैं कि सुबह सवेरे जनाब जो जिनको शुगर हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं जनाब सुबह सुबह जनाब चला करो, ठीक है, वॉक किया करो, सुबह सवेरे ताज़ा हवा लिया करो, ठीक है। तो आप चलने की आदत बनाएं। अब आप चलते हैं, थकावट महसूस हो जाती है, तो आपने कहीं भी जाना है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ताज़ा वुज़ू करना है। ताज़ा वुज़ू करने के बाद फिर आपने पढ़ना है 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। सब पढ़ के ना आपने अपने दोनों हाथों पर फूंक मारनी है। फूंक मार कर फिर आपने पूरे जिस्म पर आपने जो ना मल लेना है अच्छे तरीके से, सर से लेकर पाँव तक आपने अच्छे तरीके से मल लेना है। तो आपने फिर बाहर निकलना है, यानी कि आपने पैदल चलना शुरू हो जाना है। तो इंशाल्लाह तस्बीह फ़ातिमा की बरकत से इंशाल्लाह आप कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि सैयदा पाक नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई तो उन्होंने भी अर्ज़ की, अब्बा जान मैं थक जाती हूँ, कोई मुझे कनीज़ कोई गुलाम दे दे। तो मेरे आका ने शायद मैं इससे बढ़ के आपको वजीफ़ा देता हूँ। यही तस्बीह फ़ातिमा सैयदा फ़ातिमा पाक भी किया करती थी, वो थकती नहीं थी। आप भी ये तस्बीह फ़ातिमा किया करें, इंशाल्लाह अल्लाह के करम उसके फ़ज़ल के साथ आप भी थकेंगे नहीं, आपको थकावट महसूस नहीं होगी। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना हाथ फज़ल करम अता फरमाए। और इस यकीन के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ कि कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकस व मजबूर की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।